हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ पाइसिस राशि वालों के लिए। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 की मंथली प्रेडिक्शन देखते हैं। करंट एनर्जी क्या है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एप्रिसिएशन। यहाँ पे है डिसीट, द थिंकिंग मैन, अटैचमेंट एंड इनडिसीजन। पाइसिस हीलिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके लव लाइफ में आपने बहुत बड़ा झटका खाया हुआ है, बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइसिस के लिए, स्पेशली लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ना पूरी निगेटिविटी दिखाई दे रही है लव लाइफ में। कहीं ना कहीं पे तो आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके ज़िंदगी में आपका मतलब पार्टनर की आपकी डेथ हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप अभी भी उसके बारे में ही सोचे जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपने आप को वो निगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश कर तो रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक थर्ड पार्टी का ये भी प्रेजेंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिसीट का कार्ड है, तो आपका घर उसने तोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो है ना, एक फीमेल फिगर ने आपकी ज़िंदगी तोड़ी है। अगर आपका मतलब मेल हो तो मेल हो तो मेल फिगर, फीमेल हो तो फीमेल फिगर आ चुकी है, एंटर किया है, और थर्ड पार्टी है आपके ज़िंदगी में, और इसने आपका घर तोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है हीलिंग कर रहे हो आप अपनी। आर्कएंजल रफेल मौजूद है, आर्कएंजल गैब्रियल भी यहाँ पे मौजूद है, तो आपकी हीलिंग हो रही है। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है, तो आपकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स के द्वारा आपकी हीलिंग की जा रही है, और आप अपने चक्रास पे भी काम कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप अपने लिए बोल रहे हो। अभी आज तक आप नहीं बोल पा रहे, तो आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है और आप अपने लिए बोल रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे आप बर्ड्स को वगैरह फीड कर रहे हो, इन नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन लोनली हो, अकेली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी इंसान के बारे में आप सोचे जा रहे हो, लगातार सोचे जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपका एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप नए फेज़ में जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 11 नंबर दिखता होगा। 10 नंबर यहाँ पे तो है, कंप्लीशन का नंबर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 13, 39, 39, 38, सॉरी 39, 38, 23, 24, इस तरह के नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 10 यानी 1 भी है, 10 भी है, 5, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7 आपको दिखता होगा। और 3 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। अक्टूबर के महीने में भी आपको कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं क्या है। करियर के मामले में भी थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है आपके से। सैटर्न इफेक्ट भी है, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है आपकी टोटल ज़िंदगी में।
करियर के लिए प्लीज़ काट दीजिए, करियर के लिए। वेरी गुड। हाई प्रेस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना एंडिंग्स हुई है। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, फाइनेंसेस के लिए काट दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ के लिए काट दीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंडमैन। 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा। 3 की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। बॉटम एनर्जी में है 9 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वापस 3 आ चुका है, तो 3 3 3 3 3 3 आपको दिखाई देता होगा। और 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, ये काट लूँगी मैं। एस ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे है जजमेंट, सिर्फ बोल रही हूँ मैं। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। करियर के मामले में अगर मैं बात करूं मीन राशि वालों के लिए, तो पहले ही हाई प्रिस्टिस यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है ना कि बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो, ये मीन राशि वाले। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर रहे हो, करियर है आपका, तो वहाँ पे बहुत ही सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन जैसे ही आप अपने भगवान के साथ, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके साथ जुड़ोगे आप, मुझे लगता है आप हीलिंग आपकी चालू है, तो उसके साथ में जब कनेक्ट करना चालू हो जाएगा ना, तो आपको करियर के मामले में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रॉब्लम्स हटते जाएंगे और आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टिस ही यहाँ पे बैठी है। तो फिर आप स्टूडेंट हो, आप जॉब में हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको रास्ता मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप, मुझे लगता है कि टैरो रीडिंग वगैरह देखते होंगे, अगर आप बिलीव है तो, या फिर आप खुद टैरो रीडर वगैरह हो सकते हो। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ करते हो वहाँ पे। अगर करते हो, आपका कोई चैनल वगैरह है, करियर आपका उसमें है, तो आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पे। जनवरी के सेकेंड वीक में जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे तो एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है करियर के मामले में। कहीं ना कहीं पे तो आपका एक चीज़ ख़त्म होके न्यू शुरुआत, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से हो रहा है कि आपने आज तक आपका 100% जहाँ पे दिया, आपका उसको मतलब आपको उसका ना जितना आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। तो वो चीज़ें ना आप अपने आप ख़त्म कर लोगे, और आप जो है नया कुछ करने शुरू करोगे, जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में जो भी आपके साथ में मतलब निगेटिव हुआ है, वो चीज़ें ख़त्म होकर न्यू बिगिनिंग शुरुआत हो जाएगी। और वहाँ पे आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसको जो है आप अगर जॉब में हैं तो सीनियर्स, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको, और अगर स्टूडेंट भी हो तो आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका काम का जो है रिवॉर्ड आपको मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जनवरी के 3rd वीक में। तो थोड़ा सा आप सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा आप ओवर थिंक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप नया कुछ आपने स्टार्ट किया है, उसके बारे में
थोड़ा सा ओवर थिंक का मुझे यह दिखाई दे रहा है। मतलब आप कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हो कि ये मैंने ऐसे बोला ही ना कि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि ये चीज़ें आपको करनी है या नहीं करनी है। जनवरी के लास्ट वीक में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कंपटीशन, ये सब चीज़ें होने वाली है। कॉम्पिटिटर्स आपके रहेंगे आपको, लेकिन आपको उसमें से न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करियर के मामले में नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। 100% एक न्यू बिगिनिंग आपकी करियर लाइफ में होने वाली है। फाइनेंसिस की मैं अगर बात करूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं पे तो आपको, आप जहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी मैसेज का, किसी ने आपको मतलब कोई काम आपने लिया है, लेकिन सामने वाले से आपको कोई मतलब मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर सामने वाले की तरफ से आपको कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपको आपकी उसके साथ बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है, बातचीत ज़रूर होगी, और उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, या फिर ऑफलाइन मीटिंग, कहीं पे भी बातचीत के ज़रिए आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो मैसेज आएगा, कहीं ना कहीं से तो आपको मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं पे आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए, वहाँ से आपको जॉब ऑफर आए, वहाँ पे आपको हाई सैलरी पे जॉब मिले, ऐसा भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं पानी पी रही थी। तो कहीं ना कहीं से तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा आपके पास आएगा। जनवरी के सेकेंड वीक में भी आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके पास काम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पास नया पैसे से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, और आप जो है आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल आपको जो है दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं पैसे से रिलेटेड, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जनवरी के थर्ड वीक में स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके पास उतना स्ट्रेंथ भी है, आपके पास उतनी पावर भी है कि आप ये चीज़ें कर पाओ, जो पैसे से रिलेटेड जो काम है आप डन करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आपके जॉब में भी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स मतलब काम होंगे। अगर आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो, मार्केटिंग वगैरह का काम है, वहाँ पे किसी ने मतलब कंपनी के पैसे नहीं दिए हैं, तो वहाँ से भी आपको पैसे लाने के लिए भेजा जाएगा, और आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसमें से कमीशन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से तो कम्युनिकेशन के रिलेटेड आपको पैसा मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ वीक में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं इसका क्लैरिफिकेशन लूँगी क्यों आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है, ये शो कर रहा है कि आपके ज़िंदगी में आज तक आपने बहुत ही सेटबैक देखा पैसे के मामले में, बहुत ही मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी थी ना कि आपके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी आपके पास नहीं है, आपकी पोजीशन बहुत ही ख़राब चल रही थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसके तले आप दब चुके थे, आपके पास मतलब गंवाने के लिए भी कुछ नहीं था, कमाने के लिए भी कुछ नहीं था, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और वो चीज़ अभी जनवरी के 4th वीक में पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मीन राशि वालों की किस्मत अभी टर्न लेने वाली है, जो अच्छे कर्म आपने किए उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून ने 5 ऑफ पेंटिकल्स को, तो जो भी निगेटिविटी पैसे के मामले में थी वो निकल चुकी है, और पॉजिटिव और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है। मीन राशि वालों के लिए मेरा ये गाइडेंस है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूं तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे
कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स हुई है। थर्ड पार्टी मैंने बोला ही है, थर्ड पार्टी ने एंटर करके आपकी ज़िंदगी में मतलब तूफ़ान मचा दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपका दिल मतलब तोड़ा है, आपका घर तोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप वहाँ से वॉक अवे कर गए हो, आप वहाँ से दूर हो चुके हो, उन लोगों को आपने अपने ज़िंदगी से बाहर किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में आपके ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान एंटर करेगा जो मुझे लग रहा है कि बिज़नेस करता होगा या फिर अगर जॉब भी करता होगा तो भी आप दोनों में डिफरेंस है। इस तरह का डिफरेंस कि स्टेट, सिटी, कंट्री का डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से वो दूर रहने वाले होंगे, आपको मिलने के लिए उनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा या फिर आपको उनको मिलने के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। आपके सेम सिटी से ये नहीं है, नहीं बिलोंग करते, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिच वेल्दी फैमिली से, अबंडेंट फैमिली से ये इंसान आते होंगे, इनका भी एक रिलेशनशिप टूटा हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो, अगर फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो इनकी जो है लव लाइफ में आपने धोखा खाया हुआ है और आप इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा। जो सिचुएशन आपकी है वही सिचुएशन उनकी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, पैसे प्रॉपर्टी की इनके पास कोई कमी नहीं है। ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में आपका जो प्रॉस्परस टाइम भी शुरू होगा, आपका जितना भी आपने गंवाया है वो आपको 10 गुना ज़्यादा करके मिलेगा। मतलब शुभ कदम जो है इसके आपकी ज़िंदगी में पड़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका आना आपके लिए शुभ साबित होगा। ये इंट्यूटिव पर्सन होंगी या होंगे अपने अकॉर्डिंगली जो ये स्पिरिचुअल इंसान होंगे, इनकी अवेकनिंग चल रही होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, हैंग सिचुएशन थोड़ा सा बन जाएगा आपके जनवरी के 4th वीक में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन ले लूँगी। थैंक यू आए यहाँ पे। थोड़ा सा फैमिली की तरफ से थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि फैमिली में कुछ ना कुछ तो पैसे से रिलेटेड बातों से थोड़ा हैंग सिचुएशन हो जाएगी। लेन देन की बातें ये भी होगी, आपको पसंद नहीं होगी, इनको चाहिए होगा, ऐसा कुछ होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्टक सिचुएशन हो जाएगा जनवरी के लास्ट वीक में, लेकिन ये बाद में ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप भी रिच वेल्दी फैमिली से हो, ये भी रिच वेल्दी फैमिली से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस इंसान के पास ना पेट्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जो एक बड़े बुज़ुर्ग है, घर के बड़े बुज़ुर्गों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरी रिच वेल्दी फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है, ये फैमिली पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। इनका मुझे ना खुद का बंगला, गाड़ी, सब कुछ इनके पास में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बॉटम में वापस हर्मिट आया है, तो अवेकनिंग का ये हैंग्ड मैन है, अवेकनिंग का मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड है बॉटम एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड जो है, ये इंसान जो है ना आपको सीक्रेटली एडमायर करेंगे, आपके बारे में हर चीज़ पता करेंगे। आपको मतलब आपके ज़िंदगी में क्या हुआ ये आपके बारे में इनको पूरी नॉलेज होगी, और ये आपके बारे में जो जहाँ पे भी जाएंगे ना आपके बारे में मतलब आपके ऊपर नज़र रखेंगे। नज़र इन द सेंस नेगेटिव ये इससे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेके, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको ना बिगिनिंग में बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोर्ट मैटर से आपको राहत मिलेगी, ये तो मैंने बोला ही है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में अगर आपका कोर्ट केस चल रहा होगा तो वहाँ से भी आपको इनकम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी पैसे मिलते हुए मुझे आपको मतलब दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का ये है बॉटम एनर्जी में, तो आपका स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, आप कहीं पे स्टक हो जाओगे या फिर इनकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हैंगमैन आया हुआ है। तो दोनों में से एक
या फिर दोनों भी स्टक सिचुएशन में आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा का दोनों का रिश्ता थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ। 8 ऑफ सोर्स क्यों आया यहाँ पे, नेगेटिविटी होती है। 8 ऑफ सोर्स क्यों आया। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना वापस 10 का ये आया है। यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसे इंसान होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आपका रिश्ता हो। आपको इनके बारे में और इनको आपके बारे में कुछ ना कुछ तो गलत बताया जाएगा, या फिर गलत फहमी पैदा की जाएगी आप दोनों के। ये आपका एक्स भी हो सकता है या हो सकती है उसकी फैमिली से भी ये हो सकता है कि आपके बारे में गलत सलत बोला जाए, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा स्टक सिचुएशन आने के चांसेस है। लेकिन ये ऑफ़र वापस आपके पास आएगी। ये इंसान आपके बारे में पूरी जानकारी लेगा और उसको पता चल जाएगा कि आप जो है अच्छी इंसान है। आपके मतलब ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है। और ये इसके साथ में आपकी मतलब न्यू बिगिनिंग है, इसके साथ में आपकी हैप्पी फैमिली है। यहाँ पे सन का कार्ड भी अपना मून का कार्ड भी आ चुका है। तो ये जो इंसान है थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। ये इसका कंफर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून है, यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स है। तो ये जो स्प्रेड है उसमें से मुझे यहाँ पे डेस्टिन्ड पार्टनर की ही कंफर्मेशन मिल रही है। तो ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। तो आपकी स्प्रेड में पॉजिटिव बहुत कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड भी आया है, एस ऑफ कप्स आया है। तो 3 एस के कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है 100%। इसके साथ में आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, न्यू बिगिनिंग लिखी हुई है। तो मीन राशि पाइसिस, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में।